आप सभी को मेरा नमस्कार। कल जीआईसी मेंस का रिज़ल्ट आया था और उसको लेके मैं देख रहा था कि कई सारे लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। ऑब्जेक्शन एक सब्जेक्ट का मैटर है, वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स की रिज़ल्ट को लेके काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और उसमें बहुत तरह के अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं। सबका ओपिनियन अपना अपना होता है, को पढ़ने का तरीका भी अलग अलग होता है। मेरा उससे किसी से लेना देना नहीं है, किसी से शिकायत भी नहीं है। ये लोकतंत्र है भारत, सबको अपना कहने का विचार, अपना हक ज़रूरी है। इस रिजल्ट पे डिस्कशन करने का महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं यूपी टीजीटी के, ये बच्चे कुछ ऑलरेडी चयनित है वो भी इसमें थे और कुछ बच्चे वेटिंग वाले भी थे, उसमें भी इसमें भी मेंस लिखे थे। बहुत सारे बच्चों को मैं जानता भी हूँ स्पेशली। और 10 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट भी बहुत जल्द आने के चांसेस दिख रहे हैं। अब बाकी सब्जेक्ट की हम बात नहीं करते हैं। जो 10 में से 9 रिज़ल्ट आया, जितनी सीटें थी उतनी सीटें रिज़ल्ट निकली है, सबकी सीटें लगभग फुल हो गई हैं। 9 सब्जेक्टों की अगर बात करें, सिर्फ एक सब्जेक्ट की अगर बात करें तो वो है फिज़िक्स। फिज़िक्स में अब उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पहले इसकी बात करेंगे, फिर हम वेटिंग वालों की बात करते हैं कि कैसे इसको इंटरलिंक किया जा सकता है। अब देखिए, दो चीज़ें हैं कि जैसे हम अगर फिज़िक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि फीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी थी इसमें 57 कैंडिडेट की थी जो सीट थी, और मेल कैंडिडेट में जो सीट था वो था 105, मतलब 105 था। ठीक है। अभी इन्होंने प्री एग्जामिनेशन दिया था, तो प्री एग्जामिनेशन में जो मेंस के लिए क्वालिफाई हुए, ये ध्यान से सुनने वाली बात है, क्वालिफाई हुए हैं तो 58 फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, मतलब सीट से मात्र एक कैंडिडेट ज़्यादा क्वालिफाई हुआ था मेंस के लिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करते हैं, ये रिजल्ट आयोग की साइट पे है, अगर नहीं किसी को मिलता है तो मैं भेज सकता हूँ। और जो मेल कैंडिडेट की जो रिज़ल्ट आया उसमें 105 के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 417 कैंडिडेट को प्री क्वालिफाई किया गया था। लगभग मान कर चलिए 4 टाइम्स कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। ठीक है। अब देखिए, जो क्राइटेरिया है यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन में है, मैं उसकी नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। उसमें जो 40% क्राइटेरिया है वो ये नहीं लिखा है कि सेक्शनल कट ऑफ है, जैसा कि अफवाह फैलाया जा रहा है कि हिंदी का अलग कट ऑफ हुआ है सब्जेक्ट का। हो सकता है आप पढ़े हों, मैं किसी को डिनाई नहीं करता, अपनी अपनी बातें आप रख सकते हैं। बट जो नोटिफिकेशन में मेंशन है, अगर आप नोटिफिकेशन उसका डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें लिखा है यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट लिखा है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ 40%। अगर मान लीजिए अलग अलग लेना होता है, जैसे दिल्ली में होता है, डीएसएसबी में होता है, तो वहाँ जैसे टीजीटी में होता है तो लिखा रहता है, क्लियर मेंशन होता है सेक्शनल कट ऑफ एट 40%। वहाँ एक सेक्शनल वर्ड यूज किया जाता है कि सेक्शनल कट ऑफ एट 40% फर्स्ट पार्ट एंड 40% सेकेंड पार्ट, टीजीटी जैसा कि दिल्ली में होता है। यहाँ पे भी सीटें कभी फुल नहीं होती है टीजीटी में, जितनी सीटें आती है रिक्त हो जाती है क्योंकि क्वालिफाई दोनों नहीं हो पाते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि सर फिजिक्स में अगर मान लीजिए कर रहे हैं लोग सेक्शनल, बाकी सब्जेक्ट में क्यों नहीं हुआ? फिर बाकी सब्जेक्ट में तो जितने सीटें हैं उतनी रिजल्ट आई है। तो सवाल मेरा ये है, ऐसा नहीं है। जो नोटिफिकेशन में लिखा है कि 40%, 35, 30% यही कट ऑफ क्राइटेरिया है, मुझे नहीं लगता कि सेक्शनल, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी एक बार आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी को डाउट भी होता है रिजल्ट को लेकर, सपोज करिए किसी के असमंजस हो सकता है, अपना उसमें लिखा है कि आईटीआई आप नहीं डाल सकते हैं, लेकिन अपना पर्सनल अगर डिटेल मांगने के लिए आप आईटीआई अप्लाई कर सकते हैं। आयोग रिप्लाई करता है। जैसे कि प्रीवियस एलटी ग्रेड का जो भर्ती हुआ था तो उसमें क्या था कि 40% ओवरऑल था, सेक्शनल उसमें भी नहीं था। आप देख सकते हैं आरटीआई, जैसे मैं लगाया था आरटीआई तो मुझे पता है कि वहाँ पे नहीं लगा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी भी मुझे नहीं लगता कि सेक्शनल, अगर सेक्शनल वर्ड यूज करता तो बहुत सारे रिजल्ट में फ़र्क पड़ता, फिजिक्स में ही नहीं। अब आते हैं वहीं 57 थे, 58 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया, जिसमें से 5 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्राइटेरिया फुलफिल कर पाए होंगे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैथ्स है, फिजिक्स है, चाहे जो भी मैथमेटिकली सब्जेक्ट हैं, एक तरह से
एक स्केलिंग मार्किंग होती है। जैसे मान लीजिए हम सही करके आते हैं तो जैसे मैथ्स का 10 नंबर का है तो कर दिए तो 10 नंबर नहीं मांगता, एक मैक्सिमम फिक्स किया जाता है। जैसे एसएसटी वाला बच्चा हो, संस्कृत वाला बच्चा हो, चाहे हिंदी वाले बच्चे, जो कि एक इससे लिमिट से ज़्यादा नहीं दी जाती है, इसको बोलते हैं स्केलिंग मार्किंग। वो आयोग बता सकता है, वो आयोग की इच्छा है, बताए या ना बताए वो उनका हेडेक है। आप इस तरह चीज़ें को समझ सकते हैं। इस हिसाब से मार्किंग करने पे क्वालिफाई नहीं हुआ, इसीलिए फिजिक्स में रिजल्ट का इतना कम होना ऑब्वियस सी बात है, ये डाउन गया है, इसीलिए फिजिक्स की जो सीटें हैं फुलफिल नहीं हुई थे। अब बात करते बाकी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट नहीं है। घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपने अच्छा किया है तो 100% ओवरऑल में ही आएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में यही मेंशन है ओवरऑल 40% वो लिखा है, 30% लिखा है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में, कहीं भी सेक्शनल वर्ड यूज नहीं किया है। हो सकता है मेरे बात से बहुत लोग एग्री करते हैं, बहुत लोग नहीं है, जिनका नहीं होता अब बेसी बात है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन निकलता है, मैं समझ सकता हूँ, एग्री नहीं करते होंगे, बट जो रूल है मेरे हिसाब से वही है। अगर वो कहता तो वहाँ सेक्शनल लिखता, ठीक है, यही समझाना था। और बाकी रिज़ल्ट की टेंशन मत लीजिए, जल्दी बाकी सभी रिज़ल्ट का आएगा। तो आई थिंक मेरा जो कहना था आप लोगों को समझना, जो लोग चयनित हुए हैं उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, डॉक्यूमेंट का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, जय हिंद, जय माता।